देश भर में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय में भारी नाराजगी है। इस बिल के विरोध में आज जलगांव की मस्जिद नूर काटिया फैल के बाहर भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने इस बिल को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। प्रदर्शन में शामिल अब्दुल करीम सालार, एजाज अब्दुल गफ्फार मलिक, मुफ्ती फरहान, महमूद खान, आरिफ देशमुख और अन्य लोगों ने कहा कि वक्फ की जमीन अल्लाह की अमानत है और इस पर किसी और का हक नहीं है। उन्होंने सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की। ये प्रदर्शन देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की एक कड़ी है, जिसमें मुस्लिम समुदाय इस बिल को अपने धार्मिक अधिकारों पर हमला मान रहा है। जकी अहमद, खानदेश टाइम न्यूज़, जलगांव। जो जमे आए कि हम एक पुरअमन तरीके से औकाफ की ज़मीन के लिए एहतजाज कर रहे हैं कि ये औकाफ की जो ज़मीन है ये हमारी कोई मिल्कियत नहीं है, ना ही हुकूमत की ये कोई प्रॉपर्टी है, बल्कि ये अल्लाह की मिल्कियत है जो लोगों ने अल्लाह के लिए वक्फ किया है। इसलिए हम हुकूमत से एहतजाज करते हैं कि जो बिल पास किया गया है ये हमें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। हम इसको अपनी जानिब से, पूरी उम्मत की जानिब से इसकी तरदीद करते हैं और ये इल्तिजा करते हैं और ये दरख्वास्त करते हैं कि इस बिल को ख़त्म किया जाए और हुकूमत ये जो औकाफ की जो ज़मीनें हमारी है ये इस पर जैसा अल्लाह का हक है ता क़यामत इस पर अल्लाह ही का हक रहेगा, कोई इस पर काबिज़ नहीं बन सकता। एजाज अब्दुल गफ्फार मलिक, सदर मस्जिद नूर काटिया फैल जलगांव। जो आज पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम परसा बोर्ड की अपील पे ये एक एहतजाजी मोमेंट जो दर्ज कराया जा रहा है काली फीत बांध के, तो ये इस बात की गम्मासी करता है कि हमको जो बिल पार्लियामेंट में पास होने जा रहा है वो काबिल कबूल नहीं है। अगर आप मानते हैं कि औकाफ में या वक्फ में कुछ खामियां हैं तो उसको मशरावती कमेटी या जेपीसी जो बनी थी उसमें जो अपोजिशन के जो लीडरान लिए गए थे उनकी राय लेके उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता था, पर आपने उसको पूरा ख़त्म करने की कोशिश की है। उसका हम पुरजोर निषेध करते हैं। तो इसी तरीके से हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि आप उसमें अगर कुछ खामियां हैं तो आप लोगों को बुलाइए जो उसके एक्सपर्ट हैं और उनसे मशवरा लेके उसमें वो खामियों को दूर करने की कोशिश कीजिए, ना कि उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। और ये जो ज़मीनें हैं ये हमारे आबो अजदाद ने वक्फ की भी ज़मीनें हैं और वक्फ के मानी ये होते हैं कि अल्लाह की राह में देना, और ये जो है ये अल्लाह की ज़मीन है। आप इसको अपने गैर ज़रूरी ताकत से इसको ताबे में नहीं ले सकते। और जो भी पूरे हिंदुस्तान में पर्सनल बोर्ड की अपील है हम उसका तायद, पुरजोर तायद करते हैं और इंशाल्लाह आने वाले दौर में जो भी गाइडलाइंस रहेंगी हम उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। मैं अब्दुल करीम सालार, मजलिस मुशावरत महाराष्ट्र का सेक्रेटरी, सदर इक़रा एजुकेशन सोसाइटी जलगांव। आज पूरे मुल्क में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की अपील पर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुस्लिम समाज जो है वो जमेतुल विदा के बाद काली पट्टी लगाकर जो एक सिंबल है अपने किसी के ख़िलाफ़ एहतजाज बुलंद करने का, उस पर अफ़ज़ार अफसोस करने का पुरअमन तरीक़े से जो हमारे मुल्क ने हमें कानून में दिया है, आज हर तरफ उसका एहतजाज हो रहा है। उसी की एक कड़ी आज हमारे शहर में मुख्तलिफ मसाजिद के सामने जो हो रहा है, यहाँ भी उसके लिए हम जमा हुए हैं। जैसा कि मुझसे पेशरल मुक़र्रिन ने बतलाया आपको कि ये वक्फ बिल हुकूमत ने झूठ बोल कर लाया है। ये कहा गया कि ये बहुत इफ़ेक्टिव है, ये मॉडिफाइड है, ये बहुत ही इम्प्लीमेंटिव है। ये सारी झूठ की पोल खुल जाएगी अगर आप इसको गौर से पढ़ेंगे। जो नॉन बिलेबल सेक्शन थी उसको बिलेबल कर दिया गया। खुर्द बुर्द करने वालों को कड़ी सज़ा थी, उनको नॉमिनल केस करने की बात की गई है। होना ये चाहिए था कि वक्फ की प्रॉपर्टी भी जिन लोगों ने नाजायज कब्जा दिया या वो हरामखोर मुतवल्ली जो अल्लाह की प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पेट भर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए था। वो छोड़कर कलेक्टर को पावर दिए जा रहा है। कलेक्टर ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, जो सीओ के पावर है बोर्ड के अंदर रहते हैं। किसकी वक्फ जमीन किसकी है, मिल्कियत ठहराने का अधिकार उसको है। इसके खिलाफ नीचे की कोर्ट को पावर नहीं था, हाई कोर्ट के सिवा नहीं जा सकते थे। यहाँ पर उस कोर्ट को, नीचे की कोर्ट को पावर दिए जा रहे हैं। ये सारी चीजें हिंदू समाज के दो भाइयों को इस पे बोर्ड पे लेने की बात की जा रही है।
हम हिंदू मुस्लिम वाले नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हमारे हिंदू समाज के, जैन समाज के, सिख समाज के जितने भी बोर्ड बने हैं, जितने भी मंडल है, इसके अंदर नॉन सिख के अंदर नहीं है, नॉन हिंदुओं के ट्रस्ट में नहीं है, नॉन जैनों के ट्रस्ट में नहीं है। तो फिर यहाँ पर मुस्लिम की बजाय दो हिंदू भाइयों के नाम देने की जो बात की गई, ये सरासर हमारे जमहूरियत के खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है। इसलिए हम सब आज इस एहतजाज में शामिल हैं और हम अपील करते हैं कि हुकूमत होश में आए, गौर करे और इससे पहले कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमारी जान लेने के लिए रास्तों पर हमको बुलाए, समझदारी से काम लेकर इस बिल को वापस कर लें। ये काली फीस लगा के हम उसका एहतजाज करते हैं।